निश्चित रूप से इतनी जादुई कैंची कभी नहीं देखी होगी। जिसने कभी बाल नहीं काटे थे वह अचानक प्राचीन कैंची की कला का मास्टर बन गया और पलक झपकते ही एक स्टाइलिश हेयर स्टाइल बना डाली। ठीक एक दिन पहले जब छोटा न्यायी गोदाम को साफ कर रहा था उसने एक खजाना खोजा और उसमें से एक जंग लगी कैंची निकाली। जैसे ही छोटा न्यायी हैरान हुआ बाहर से ब्रेड के मालिक की आवाज आई। वह वास्तव में था। ग्राहक बहुत अधिक थे इसलिए वह चाहता था कि छोटा बैल दूधिया बाल कटवाने में मदद करे, लेकिन अभी वह एक प्रशिक्षु ही था और उसे बिल्कुल नहीं पता था। तभी जब छोटा बैल दूधिया घबराया हुआ था अगले ही पल कैंची खुद ब खुद चलने लगी और वह तेज गति बिल्कुल बेमिसाल थी। कुछ ही देर में उसने एक शानदार हेयर स्टाइल तैयार कर दिया। ब्रेड मालिक के ग्राहक ये देखकर सीधे तौर पर उसे छोड़कर छोटे बैल दूधिया की ओर बढ़ गए और यहाँ तक कि पास में इंतजार कर रहे ग्राहक भी उन्हीं से सेवा चाहने लगे। बालक नाई आश्चर्यचकित होते हुए झटपट अपने हाथों में पकड़ी गई कैंची को देखता है। फिर वह जल्दी से इंटरनेट पर जवाब ढूंढने लगता है। दरअसल ये प्राचीन ग्रीस की एक जादुई हथियार है। इसके धारक न केवल इसका उपयोग बाल काटने के लिए कर सकते हैं बल्कि इससे नदियों को भी काट सकते हैं और तो और महाद्वीपों को विभाजित करना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये जानकर बालक नाई आश्चर्य से अपना मुंह खोल देता है। कैंची की विशेषता के साथ बाल कटवाने आए लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी और हर एक को छोटा काऊ मिल्क के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित किया जा रहा था। वह उज्जवल क्षण सभी को आश्चर्यचकित कर देता था। इसके बाद काऊ मिल्क को हजारों प्रशंसा मिली। यहाँ तक कि टीवी चैनल ने भी उसका विशेष साक्षात्कार किया और कुछ काम न होने के कारण ब्रेड मालिक को सफाई करनी पड़ी। यहाँ तक कि शौचालय की सफाई का काम भी उसी को सौंपा गया। हालांकि आदमी का समय हमेशा अच्छा नहीं होता। फूल इस दिन जब शाओनियो का प्रेमी बाहर था मियान बाओ लाओबान सफाई करते समय दराज में हस्तांतरित की हुई कैंची को खोज निकाला। ऊपर जंग लगी देखकर सोच लिया कि यह बेकार है। वह तुरंत बाहर भागा और कैंची के बदले टॉफी लेना चाहा। मालिक ने इसे नापसंद किया। फिर भी मियान बाओ लाओबान को एक टॉफी दे दी। टॉफी मालिक ने कैंची से टॉफी को काटा और आश्चर्यजनक रूप से एक फीनिक्स का चित्र उभर आया। जैसे ही कैंडी मालिक को एहसास हुआ कि यह कैंची साधारण नहीं है छोटे बैल को पता चलते ही वह तुरंत गुस्से में आ गया। हालांकि वह बेहद उदास था लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, बस रो सकता था। इस बीच कैंडी मालिक मशहूर हो गया। उसने कैंची से एफिल टावर बना दिया और इस कारण से टीवी पर आ गया। यह कहानी हमें बताती है कि महत्वपूर्ण चीजों को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं तो एक बार हादसा हो जाए तो पछताना बेकार है।